अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस में इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उससे पहले जो है इसका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन था कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट C6H12O6 ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसको आप बैलेंस कर लें। तो ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अगर ये दो चीज़ें ना हो तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए इन चीज़ों का होना यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें जो किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी हों उन्हें कहा जाता है रॉ मटेरियल, क्योंकि ये आप ऐड करेंगे तो ही आपके पास जो है फर्दर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? रॉ मटेरियल। जैसे किसी भी रेसिपी को तैयार करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसी तरह रिएक्शन को करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है रॉ मटेरियल। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हैव मैकेनिज्म फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन में एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसमें ये चीज़ें ली जाएंगी, यूज़ होंगी, कहाँ इस्तेमाल होंगी, इसमें नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें मैकेनिज्म में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी जस्ट ये बता रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल है और बहुत ज़रूरी है और चाहिए रिएक्शन के लिए। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। अब वाटर जो है ऑब्वियसली सॉइल के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये सॉइल है, यहाँ पर वाटर जो है वो मौजूद है। इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, और ऊपर प्लांट है। तो रूट्स में कैसे पानी जो है वो जाएगा, कैसे प्लांट्स में पानी जाएगा? तो वो क्योंकि रूट्स जो हैं वो किसके अंदर होंगी? सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर जो रूट्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आगे फर्दर जो एरियल पार्ट्स हैं यानी इसके ऊपर वाले जो हिस्से हैं प्लांट्स के, वहाँ तक पानी चला जाएगा अच्छे तरीके से। रूट्स एंड रूट हेयर थ्रू ऑस्मोसिस, ये एक प्रोसेस है, जैसे डिफ्यूजन है इसी तरह ऑस्मोसिस है। दिस वाटर इज़ एवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। प्लांट्स के अंदर दो तरह की वेसल्स होती हैं, एक है आपके पास जाइलम और एक है फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और वाटर जो है तो पानी जो है वो जाइलम के थ्रू कंडक्ट किया जाता है प्लांट्स में। तो ये दो तरह की वेसल्स हैं प्लांट के अंदर। द एयर दैट एंटर्स लीव थ्रू, बहुत छोटे छोटे सुराख हैं जिसके थ्रू जो है वो एयर एंटर होगी, उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। इनटू द एयर स्पेसिस प्रेजेंट अराउंड मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जैसे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में इस तरह से सेल्स जो हैं वो अरेंज होंगे और इसके अंदर एयर स्पेसिस होंगी, स्पेसिस, और उसके थ्रू जो है वो एयर एंटर होगी। द एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स एब्जॉर्ब इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मेसोफिल सेल्स। अब यहाँ पर आपके पास जो है एयर जैसे ही अंदर जाएगी तो अपने साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर जाएगी, क्योंकि ये चाहिए उसे। कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ लेकर जाएगी और फर्दर रिएक्शन होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, अभी आपने रिएक्शन में देखा। फ्रॉम हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इनटू द मेसोफिल सेल्स। इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ आउट कर जाएगी, डिफ्यूज़ करेगी। तो ये आपके पास इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जस्ट आपने डिस्कस किया कि किस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है और किस तरह से ये एंटर होगा, वाटर किस तरह से जा रहा है प्लांट्स के अंदर और किस तरह से एयर जा रही है और एयर अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हैं। फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस या व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस आए तो आपने ये रिएक्शन भी साथ करना है, साथ डेफिनेशन बतानी है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है मेसोफिल सेल्स तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।